साथियों, प्रैक्टिस ऑफ जनरल इंश्योरेंस का ये लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंश्योरेंस रिजर्व्स एंड अकाउंटिंग। तो आज के सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो इंश्योरेंस कंपनी रिजर्व्स रखती हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से उनको मैनेज किया जाता है, और साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी के पास जो फंड्स आते हैं उसको वह कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है। तो आज के इस चैप्टर में हम इन्हीं मुद्दों पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं आबाद खान और आप देख रहे हैं बीमा साथी। आज के चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितने तरह के रिजर्व इंश्योरेंस कंपनी मेंटेन करती है, रिजर्विंग प्रोसेस जो फॉलोड किए जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा वो किस तरह होते हैं, और प्रीमियम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। पुअर रिजर्व। टोनी लैंकास्टर सीईओ ग्रुप पमा यूके, इनका एक कोट है, देयर इज नो एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज फॉर पुअर रिजर्विंग अनलेस वी आर एक्यूरेट विद अवर रिजर्व्स, दे विल थ्रेटन आवर वेरी एग्जिस्टेंस। उनका कहने का मतलब है कि अगर रिजर्व प्रॉपर नहीं है तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसी को एक रिस्क हो जाता है, इसलिए पुअर रिजर्विंग इंश्योरेंस सेक्टर में एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल रिजर्व्स, द एसेट्स that an insurance company maintain to meet future claims or losses. The technical reserves required can be classified as follows. Reserve for unexpired risk. जो टेक्निकल रिजर्व्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? तो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, जो रिस्क अभी एक्सपायर्ड नहीं हुआ है उसका रिजर्व। रिजर्व फॉर इनकम बट अनरिपोर्टेड क्लेम्स, रिजर्व उन क्लेम्स के लिए जो हो तो चुके हैं, मतलब क्लेम हो गया है बट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। क्लेम्स तो आ गया है बट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। रिजर्व फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम्स, जो क्लेम्स आउटस्टैंडिंग है उसके लिए रिजर्व रखना है। रिजर्व फॉर आउटस्टैंडिंग फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, जो इन्फ्लेशन है ये भी बढ़ता रहता है, हमेशा बढ़ता ही है, तो उसके लिए भी एक रिजर्व जो है वो रखा जाता है। तो ये है टेक्निकल रिजर्व्स। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट योरसेल्फ। क्वेश्चन 1, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क कम अंडर द हेडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने जैसे डिस्कस किया था ये आता है टेक्निकल रिजर्व्स के अंदर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ये। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पूरा पेपर पढ़ें, इसकी बुक खरीदें और बुक के साथ ही तैयारी करें। मैं तो जल्दी आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टेक्निकल रिजर्व्स, जैसे भी डिस्कस किया था, प्रीमियम रिजर्व्स, अन प्रीमियम रिजर्व्स। अब अन प्रीमियम रिजर्व क्या हो सकते हैं? एक पॉलिसी लेट्स अज्यूम स्टार्टिंग हुआ उसका जून में, अब जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा वो होगा मार्च में, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, पॉलिसी चली 9 महीने, अभी कितना बचा हुआ है? एटलीस्ट उसका 3 मंथ्स का पीरियड बचा हुआ है। तो इस 3 मंथ्स के पीरियड में भी तो कुछ क्लेम आ सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अन प्रीमियम रिजर्व। तो इसके लिए भी एक प्रोविजन रखा जाता है इंश्योरेंस सेक्टर में। फिर आता है ये अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। ये पहले कॉमनली यूज किया जाता था लेकिन आजकल ये यूज नहीं किया जाता, इसकी जगह दूसरे टेक्निक्स आ गए हैं। उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग क्लेम्स रिजर्व। जो क्लेम्स आउटस्टैंड हैं, अभी तक पे नहीं है, उसके लिए एक प्रॉपर रिजर्व इंश्योरेंस कंपनी रखती है ताकि जब वो क्लेम सेटल हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। ओपन क्लेम्स रिजर्व, कुछ क्लेम्स ओपन हो सकते हैं, काफी दिनों से चले आ रहे हैं, ओपन हो सकते हैं, उनके लिए रिजर्व रखा जाता है। IBNR रिजर्व, यानी कि IBNR को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे क्लेम्स जो घटित तो हो चुके हैं, मतलब वो
एक्सीडेंट हो चुका है या जो भी लायबिलिटी है वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आ चुकी है, बट अभी तक इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट नहीं किया है, यानी कि बिना इंटीमेशन वाले जो क्लेम्स हैं उनको हम कहते हैं IBNR, इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। तो इसके लिए एक रिजर्व इंश्योरेंस कंपनी रख लेती है। आगे बढ़ते हैं। Claims equalization reserve. In some countries, insurers are permitted to set up a reserve to smooth the overall result. In years when claims experience has been favorable, an amount is put into a reserve from where it can be withdrawn in poor years. In theory, it is an in-house method of reducing the impact of catastrophe. In practice, some companies may treat this so-called equalization reserve as a tax management tool. अब ये क्या है? एक साल आपका अच्छा गया, अच्छा आपने पैसा कमा लिया, कोई इस तरह का लॉस नहीं आया, कोई बड़ा रिस्क नहीं हुआ, कोई अर्थक्वेक नहीं आए, कुछ फ्लड नहीं आए, उस साल आपने कुछ पैसा कमा लिया, तो उस पैसे में से कुछ पैसा उन सालों के लिए रिजर्व में रख दिया जाता है जहां पे कि लॉस आने की संभावनाएं होती हैं। जैसे कभी किसी साल अर्थक्वेक आ गया, कोई उसमें बहुत सारी बिल्डिंग कोलैप्स कर दी, या कहीं बहुत ज्यादा सुनामी जैसी स्थिति बन गई, तो इन सब चीजों के लिए उसको एडवांस में ही हम एक रिजर्व बना के रखते हैं, फंड क्रिएट करके रखते हैं, उसको हम कहते हैं क्लेम्स इक्वलाइजेशन रिजर्व। टेस्ट योरसेल्फ। क्वेश्चन 2, IBNR स्टैंड फॉर व्हाट? अभी मैंने आपको बताया था, इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। Triangulation or chain ladder. The triangulation or chain ladder technique is a simple operation to give an idea of the claim development in a risk or subclass over a number of years. The idea is to display and compare the development of claims from different years using tables, usually in the shape of triangle. एक triangle टाइप की टेबल इसमें बन जाती है, जिसमें बहुत सारे सब क्लास, कितने साल का उसमें पीछे के ईयर्स का जो हिस्ट्री है, क्लेम्स हिस्ट्री है, वो सारा डालने के बाद एक लेडर टाइप का बनता है, जिससे कि ये अंदाजा लगता है कि हमें कितना रिजर्व रखना चाहिए। इस तरह का ये बन जाता है। क्वेश्चन 3 लेते हैं। चैन लेडर फॉर्मेट इज आल्सो नोन एज, अभी जैसे मैंने बताया था, ट्रायंगुलेशन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ा रहा हूं, बाकी आप लोग खुद पढ़ेंगे। इंश्योरेंस फॉलोज 2 प्रीमियम इंश्योरेंस स्टाइल्स, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट एंड दूसरा ऑप्शन है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। तो 2 तरह का स्टाइल होता है इंश्योरेंस जो फॉलो करते हैं। प्रीमियम इंश्योरेंस स्टाइल्स में जो है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट एंड मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 5। जनरल अकाउंटिंग मस्ट बी इन लाइन विद विच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसके कुछ रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंगली जनरल अकाउंटिंग इंश्योरेंस कंपनी की होना चाहिए। समराइज करते हैं। Accurate claims reserve is critical for counting profitability of an insurer. Accurate claims reserving बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्योर रिजर्विंग रह गई तो इंश्योरेंस कंपनी की एग्जिस्टेंस पे ही खतरा बढ़ाने लगता है। तो ये पुअर रिजर्विंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। The interest of the stakeholder are varied, ranging from those of the shareholder, the government, underwriter and the company management.
there are two main set of reserves: premium, unearned premium, and unexpired risk and claims. Open claims reserve and IBNR, incurred but not reported claims. The process of claim reserving is at operational level and its accuracy is critical. Insurance companies follow two basic investment theories: modern portfolio theory and asset liability management. Insurance accounting basically the same as other industry, but with some differences in view of the way insurance sector works. तो इस तरह से ये वर्क करता है, कहाँ पे इनको इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे किस तरह से इनको रिजर्व रखना है, तो ये इस तरह से ये रिजर्व रखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन 1, मेंशन बिलो आर सम इंश्योरेंस कंपनी स्टेक होल्डर विच इज द ओड वन आउट। ये स्टेक होल्डर्स हैं इंश्योरेंस कंपनी में, लेकिन एक जो है ना वो थोड़ा सा अलग है। अंडर राइटर, गवर्नमेंट रेगुलेटर, शेयर होल्डर और पॉलिसी होल्डर। इसका राइट आंसर है पॉलिसी होल्डर। क्वेश्चन 2, इफ अ पॉलिसी इज टेकन आउट ऑन June 1st एंड द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट ऑन 1st April, द unearned premium reserve is to 12th, क्योंकि 2 मंथ का आपको रखना पड़ेगा। तो ये पहला आंसर इसका ठीक आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, एज पर प्रीमियम इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन बाय IRDA, इन्वेस्टमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी शुड नॉट बी लेस देन 20%। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 20% इनको पैसा डालना ही पड़ेगा। देयर इज नो वे एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो ये इतने ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैंने ब्रीफ में समझाया है, अगर मैं पूरा पढ़ाने बैठूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, बुक लेके पढ़ें और उसके बाद ही एग्जाम के लिए जाएं। तो आज का चैप्टर ही खत्म करते हैं। आप देख रहे हैं बीमा साथी। थैंक यू सो मच।